नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत सरकार ने दोबारा फिर से वही ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसका इस्तेमाल अब से 4 साल पहले हमने किया था। दरअसल आपको याद ही होगा कि 2019-20 में जब दुनिया में कोरोना का दौर शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक पिछले 3-3.5 सालों में दुनिया के कई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं। यहां तक कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, यहां पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने कम से कम 40 से लेकर 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये कि जर्मनी, जिसे इन्फ्लेशन प्रूफ कंट्री कहा जाता था, मतलब कि ऐसा देश जिसे महंगाई से सुरक्षित माना जाता है, वहां तो महंगाई ने दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर महंगाई इस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे ज्यादा है। लेकिन इस सब में एक चमत्कार यह हुआ कि भारत में महंगाई ने कोई खास बड़ा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हमने महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल में रखा। और इसका कारण क्या था? कारण कच्चा तेल। दरअसल भारत सरकार ने पिछले 4 सालों में ये बात इंश्योर करके रखी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, उससे कम कीमत में हमें कच्चा तेल खरीदना है, भले इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और आपको याद होगा कि इसी प्लानिंग के तहत भारत ने कोरोना की शुरुआत में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला था। भारत ने क्या किया कि उस समय जैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, तो दुनिया भर में कच्चे तेल का इस्तेमाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, जिससे कि कच्चा तेल उस समय कौड़ियों के दाम में मिल रहा था। जिस तेल की कीमत $100 पर बैरल हुआ करती थी, वो 10-15 में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। तो भारत ने क्या किया कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व थे, मतलब कि हमने जमीन के अंदर ऐसी गुफाएं पहले से बना के रखी हुई थी जिसमें हम देश की जरूरत के हिसाब से कच्चा तेल स्टोर करके रखते थे, ताकि कल को कोई आपदा आ जाए या फिर अरब देशों में युद्ध छिड़ जाए और वहां से भारत को तेल ना मिले, तो भारत के पास तेल की कमी ना हो। हम कुछ महीने तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालकर अपना काम चला लेंगे। इसीलिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए जाते हैं। तो भारत ने अपने खाली पड़े हुए सारे ऑयल रिजर्व ठसाठस भर लिए थे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि उस समय जब बजट पेश किया गया था, तो उस बजट में यह भी प्रावधान था कि भारत और नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएगा और अपनी जो रिजर्व की कैपेसिटी है उसे और ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। और इसी चीज का फायदा अब भारत को मिलता दिख रहा है। दरअसल भारत ने उस समय जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने शुरू किए थे, अब वो बनकर तैयार हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस समय कच्चे तेल के दाम लगभग 45% तक गिर चुके हैं। मतलब कि इस समय कच्चा तेल लगभग आधी कीमतों में मिल रहा है और भारत इसी का फायदा उठाने जा रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने यह आई है कि भारत कच्चे तेल में आई इस गिरावट का अब फायदा उठाएगा और करीबन 9.2 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा एक साथ, और उस तेल को स्टोर करेगा अपने अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, खबर यह भी है कि मैंगलोर में हमारा एक और ऑयल रिजर्व तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत उसमें भी करीबन 5 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल फिल करने जा रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि आने वाले समय में कच्चे तेल के दामों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। और यह बात भारत की सही है, क्योंकि भारत के अलावा एक और देश है जो भारी मात्रा में कच्चे तेल के अपने जो रिजर्व हैं उन्हें तेजी से फिल कर रहा है। उस देश का नाम है अमेरिका। जी हां, अमेरिका ने भी पिछले एक हफ्ते में जो अपने ऑयल रिजर्व हैं उन्हें भी ठसाठस भरना शुरू कर दिया है। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका ऐसा तब करता है जब उसे कहीं पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना होता है या उसे अंदेशा हो कि दुनिया में कोई क्राइसिस आ सकता है। भारत ने भी इस चीज को भांप लिया है और इसलिए भारत अपने ऑयल रिजर्व को तेजी से फिलअप कर रहा है। इसके अलावा आपको एक अंदर की बात भी चलिए बताई देता हूं। दरअसल अंदेशा यह जताया जा रहा है कि आने वाले समय में अरब देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा सकता है अमेरिका। इसका कारण यह है कि हाल ही में अमेरिका की बातों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ ईरान और चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि सीरिया, जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, और वहां के शासक बशर अल असाद को सऊदी अरेबिया में इनवाइट भी किया, जहां पर वो एक बड़ी समिट में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दूं कि अब से 2 दिन पहले अमेरिका का एक डेलीगेशन आया था सऊदी अरेबिया में, सऊदी के शासकों को ये समझाने के लिए कि आप बशर अल असाद को सऊदी में मत बुलाइए, उन्हें गल्फ जो पूरी एक समिट होने जा रही है उसमें भी इनवाइट मत कीजिए।
लेकिन सऊदी अरेबिया ने किसी की बात नहीं सुनी और ना ही अमेरिका का जो डेलीगेशन आया था उसे तवज्जो दी है। और इस बात से अमेरिका बहुत नाराज है, और जब अमेरिका नाराज होता है तो वो क्या करता है, वो अरब देशों के पेंच टाइट करता है। इस पेंच टाइट करने के चक्कर में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए दुनिया के जो मेजर कंट्री हैं, आप सभी को देखोगे कि सब अपने जो ऑयल रिजर्व हैं उन्हें फिलअप कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी क्राइसिस आए तो उससे निपटा जा सके। हालांकि आपको बता दूं कि सऊदी से अंदर की खबरें और निकलकर सामने आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग हैं अरब वर्ल्ड के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।